आज हम घेवर बनाएंगे। वैसे तो घेवर राजस्थान की पारंपरिक मिठाई है और इसे स्पेशली सावन में बनाया जाता है, लेकिन आजकल ये हर स्टेट में खूब पसंद की जाती है और इसे बनाना भी किसी क्रिएटिविटी से कम नहीं। जो इसे बना लेता है वो इतना खुश होता है कि मैंने घेवर बना लिया है। और रियल में यदि कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो इसे बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि आपने वो बातें समझ ली तो इसे बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए ये सावन स्पेशल घेवर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर कुछ बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे, तो घी हमें मेल्ट करके ही इस्तेमाल करना है। अभी गर्मियां हैं तो देखिए घी ऑलरेडी मेल्ट होया हुआ है, तो मुझे इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें 3 चम्मच घी का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैटर बनाते समय उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना जो घेवर होगा ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और निकालते समय ही टूटने लगेगा। तो घी हमें सिर्फ 3 चम्मच ही लेना है 1 कप मैदे के लिए। अब अच्छे से बर्फ़ के अंदर जब आप घी को फेंटेंगे तो घी जमने लगेगा और इस तरह से सफ़ेद हो जाएगा। तो जब तक कि ये एकदम सफ़ेद ना हो जाए तब तक आप इसे बर्फ़ के साथ फेंट लें। जब थोड़ी देर फेंटने के बाद कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा, यानी एकदम क्रीमी और सफ़ेद हो जाएगा, तब जितना भी एक्स्ट्रा बर्फ़ वाला पानी और बर्फ़ है उसे हम निकाल देंगे और फिर से थोड़ी देर के लिए और फेंट लेंगे। घेवर को आप यहाँ पर घी के बजाय तेल का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन घी में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, चाहे बाद में आप उसे फ्राई तेल में ही क्यों ना करें। तो यहाँ पर घी को अच्छे से फेंट लिया है, बहुत ही अच्छा क्रीमी हो गया है, बिल्कुल भी घी की गांठें इसमें नहीं हैं। तो अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदे को भी हम बढ़िया से छान करके इस्तेमाल करेंगे ताकि बैटर बनाते समय ज़्यादा गांठें उसमें नहीं पड़ें। तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और मैदे को अच्छे से छान लिया है। अब इस छने हुए मैदे को थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर में मिलाएंगे। तो पहले 2-3 चम्मच डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप दूध भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा दूध ऐड करने से घेवर का कलर बहुत ही सुंदर आता है, साथ ही टेस्ट भी कमाल का आता है। तो बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। जब बैटर एकदम गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे और यहाँ पर ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ठंडा पानी मिलाते जाएंगे इसके अंदर और मैदा मिक्स करते जाएंगे और एक विस्कर से या ऐसे हाथ से आप इसे मिक्स करते जाएं। चाहें तो आप ये प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो टोटल इस बैटर को बनाने में पहले मैंने 1 कप पानी लिया था, सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और क्योंकि बैटर काफ़ी गाढ़ा है अभी, तो मैं इसमें 3/4 कप पानी का और इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से पानी को मिक्स कर लेंगे और जब हम फेंटते हैं तो क्योंकि गर्मी है तो बैटर भी गर्म हो जाता है धीरे धीरे, तो हम इसे वापस से फ्रिज में रख करके ठंडा कर लेंगे। अब जब तक बैटर ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे, चाशनी बना लेंगे। तो गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 कप चीनी और लगभग 3/4 कप पानी डालकर चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, वरना घेवर अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब चीनी अच्छे से पानी में मेल्ट होने लगेगी तब इसमें कुछ केसर के धागे भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये डालना टोटली ऑप्शनल है। इस घेवर में हम कोई भी फूड कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी आप देखिएगा ये घेवर कलर में कितनी ज़्यादा सुंदर बनती है। तो बढ़िया से चाशनी बन करके तैयार हो गई है, चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। आप चेक करना चाहें तो इस तरह थोड़ा उंगलियों पर लेकर के चेक कर सकते हैं। यदि चाशनी में हल्की चिपचिपाहट आ रही है यानी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है, तो बस गैस का फ्लेम ऑफ करके चाशनी को हम साइड में रख देंगे ठंडी होने के लिए। तब तक हम रबड़ी भी बना लेंगे, क्योंकि बिना रबड़ी के तो घेवर खाना अधूरा सा लगता है। तो हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं। तो इसके लिए 1 कप लेंगे मिल्क पाउडर, 3/4 कप लेंगे दूध, रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए, और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर घी और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है, ऑफ में ही ये सारी प्रोसेस करनी है, वरना क्या होगा कि यदि गैस का फ्लेम आपने ऑन रखा और ये चीज़ें आप मिलाएंगे उससे पहले इसमें गांठें पड़ जाएगी। तो जब एकदम अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, कोई भी इसमें गांठें ना पड़ी हों, तब आप गैस का फ्लेम ऑन करें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए और लगातार चलाते हुए इसे पकाएं। तो 4 से 5 मिनट में आपकी बढ़िया रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मीठेपन के लिए मैं इसमें 1/4 कप चीनी भी ऐड कर रही हूँ, तो ये भी साथ में ही मेल्ट हो जाएगी और पक जाएगी।
तो रबड़ी गाढ़ी होने लगी है और क्योंकि लगातार चलाते हुए मैंने इसे पकाया है तो इसमें ज़्यादा लच्छे भी नहीं बने हैं। आप इंस्टेंट रबड़ी नहीं बनाते हैं तो नॉर्मल दूध से जो रबड़ी बना करके तैयार करते हैं वो भी बना सकते हैं, बस उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। रबड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है क्योंकि जब हम इसे गैस पर से उतार देंगे और ये थोड़ी ठंडी होगी तो अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी, तो पहले से ही इसे पूरा गाढ़ा नहीं करना है। लास्ट में हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रबड़ी को भी हम गैस पर से उतार देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। आज हम घेवर बनाने के लिए किसी सांचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मल किचन में जो हमारे पतीला रहता है ना, बस उसी का इस्तेमाल करके हम घेवर बना रहे हैं। मैं छोटे पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मिनी घेवर बन करके तैयार होगा। आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो उस हिसाब से घेवर की साइज भी बड़ी बन जाएगी। तो यदि आप पहली बार बना रहे हैं घेवर तो आप बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। इस पतीले में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है क्योंकि तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। तब तक साइड में जो हमने बैटर रखा था फ्रिज में वो भी काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे छान लेते हैं ताकि इसमें कोई गांठें रह भी गई हैं तो वो भी निकल जाए। लेकिन देखिए बैटर एकदम स्मूथ बना है, कोई भी इसमें लम्प्स नहीं है। तो चलिए अब हम फटाफट से घेवर बना लेते हैं। अब यहाँ पर मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ पर देखिए जो तेल है बहुत गर्म होना चाहिए और जो बैटर है वो ठंडा होना चाहिए, तो उस वजह से ही घेवर में जाली बनती है। क्योंकि गर्म तेल में आप जैसे ही बैटर डालते हैं तो बैटर को लगता है अच्छा खासा अटैक और वो फैल जाता है। तो एक तरह से मान लीजिए कि आपको इसको झटका देना है, तो इस तरह से एकदम जालीदार घेवर बन करके तैयार हो जाती है। अब घेवर बनाते समय कई बार हम क्या गलती कर देते हैं कि बैटर एक साथ बहुत सारा डाल देते हैं, उस वजह से पूरा तेल बाहर निकल जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ड्रॉप्स में या हल्का हल्का बैटर डालना है और एक बार बैटर डालने के बाद जब वो झाग कम हो जाए तब आपको दोबारा बैटर डालना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएं। तो थोड़ा सा बैटर डाला, वो बैटर शांत हुआ, फिर हमने थोड़ा वो बैटर और डाला। तो इस तरह से जो तेल का टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन रहता है। यदि आप फटाफट बैटर डालते जाएंगे तो बैटर भी बाहर निकलने लगेगा, तेल का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, तो उस वजह से घेवर में परफेक्ट जाली नहीं बन पाएगी। जब घेवर अच्छा बनेगा तो इसके जो किनारे होंगे ना वो बहुत ही आराम से पतीले से सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह से एकदम क्रिस्पी जालीदार घेवर बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो ज़्यादा मोटा घेवर भी बना सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि नीचे से घेवर फिर जलने लगता है। तो हो सके तो आप इसी तरह की थिकनेस का ही घेवर बनाएं, तो पूरी घेवर का जो कलर होगा ना वो इवन आएगा और बहुत ही अच्छा घेवर बन करके तैयार होगा। एकदम परफेक्ट जालीदार सुंदर कलर और बढ़िया क्रिस्पनेस वाला हमारा घेवर बन करके तैयार है। एक के ऊपर एक रख के मैंने इस पर चाशनी डाल दी है ताकि पूरे घेवर में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और फिर हम इस तरह से इसके ऊपर रबड़ी भी डाल देंगे जब आपको इन्हें सर्व करना हो। तो फ्रेंड्स आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए सावन में घेवर ज़रूर बनाना, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है एक बार आपने ये घेवर बनाकर खा लिया तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।